आनंद यादव द्वारा रचित जूझ पाठ एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है जो एक किशोर के शिक्षा पाने के अटूट जुनून और उनके संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी केवल स्कूल जाने की जिद नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़कर अपनी पहचान बनाने की यात्रा है। यह कहानी एक ऐसे बालक आनंदा की है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। आनंदा 5वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसके पिता ने उसे स्कूल से निकालकर खेत के कामों में लगा दिया ताकि वे स्वयं आजाद घूम सकें। अपनी मां की मदद से लेखक ने गांव के प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव से संपर्क किया। राव ने लेखक के पिता को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और आनंदा को दोबारा स्कूल भेजने के लिए राजी किया। पिता ने स्कूल जाने के लिए कई शर्तें रखी, जैसे सुबह 11 बजे तक खेत में काम करना, स्कूल के बाद पशुओं को चराना और खेती के समय स्कूल से छुट्टी लेना। लेखक ने पढ़ाई की खातिर ये सभी शर्तें स्वीकार कर ली। 1 साल बाद स्कूल जाने पर उसे अपने से छोटे बच्चों के साथ स्कूल में बैठना पड़ा और कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन अपनी मेहनत और बसंत पाटिल नामक एक होनहार छात्र की दोस्ती ने उसे कक्षा में अपनी जगह बना ली। लेखक के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उनके मराठी शिक्षक नवाज सोंदलगेकर के कारण आया। नवाज सोंदलगेकर कविताओं को बहुत ही लयबद्ध और भावपूर्ण तरीके से पढ़ाते थे। शिक्षक से प्रेरित होकर आनंदा को कविता लिखने और गुनगुनाने में आनंद आने लगा। वे प्रतिदिन खेत का काम करते समय और पशुओं को चराते समय कविताएं लिखते और उनको गुनगुनाते। अब उसे अकेलापन अखरता नहीं था। अकेले समय में वे कविता का अभ्यास करते थे। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, परिश्रम करने का स्वभाव हो और नवाज सोंदलगेकर जैसे शिक्षक का मार्गदर्शन हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह पाठ हमें सिखाता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो एक साधारण बालक भी अपने भाग्य की रूपरेखा को बदल सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है।